रहीम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 6 चैप्टर नंबर 2। और उसमें से जो आज का टॉपिक है बेटे, वो मैंने सेलेक्ट किया है, वो है नेचुरल प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स। तो इसको क्वेश्चन हमारा यूँ पूछा जा सकता है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं। एवेल्यूएट द डिफरेंट मेथड्स ऑफ नेचुरल प्रोपगेशंस ऑफ प्लांट्स। कि प्लांट्स के वेजिटेटिव प्रोपगेशन के डिफरेंट मेथड्स कौन कौन से हैं। तो बेटे, नेचुरल प्रोपगेशन जो कुदरती तौर पर प्रोपगेशन होती है प्लांट्स में, उसके 4 मेथड डिस्कस किए गए हैं आपकी इस बुक के अंदर। और डिफरेंट प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन नेचुरली, और मेथड जो यूज़ होते हैं वो ये पहले इंक्लूड्स करते हैं। पहला है बडिंग्स है, बल्ब्स है, ट्यूबर्स है और रनर्स है। इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि इसमें से नेक्स्ट क्या चीज़ है। पहला आपने याद रखना है इसमें से ये बडिंग। अब बड से पहले हमें पता चला होना चाहिए कि व्हाट इज़ बड। बड इज़ स्मॉल स्वेलिंग दैट कैन ग्रो इनटू अ न्यू ब्रांच, लीव्स और फ्लावर्स। इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन रूट शूड ग्रो फ्रॉम द बड्स। तो ये एक आउट ग्रोथ होती है, स्वोलन आउट ग्रोथ होती है, उससे एक नया प्लांट बन जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, बडिंग्स। ये प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बडिंग्स। और ये बड से ही आगे नया प्लांट, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक मिसाल है। तो छोटा सा, बिल्कुल आपका इन डिटेल नहीं दिया हुआ यहाँ पे, बिल्कुल छोटे छोटे मेन आपको इंट्रोडक्शन कराया गया है कि ये मेथड कौन से होते हैं। तो बडिंग क्या होगी, जूसी लीव्स प्लांट like air plant have buds at the margins of their leaves. Each bud develop into a new plant. अब इसकी examples, अब एयर प्लांट इज़ आल्सो कॉल्ड ज़ख्म हयात। ये नॉर्मली आप लोग कहते थे, और ये वो प्लांट है, ये बडिंग्स दिखाई गई है। तो बेटा सबसे पहले क्या होगा, बड आपने समझना है कि बड क्या है, फिर उस प्रोसेस के बाद बडिंग क्या है। और बडिंग के साथ आपने एक एग्जांपल देनी है, जिसकी एग्जांपल आपको दी गई है कि स्वोलन पार्ट, या सिंपली आप कह सकते हैं आउट ग्रोथ, जिससे नई ब्रांचेस बन सकें, नया एक पौधा बन सके, उसको हम क्या कहते हैं, बड। Swollen, small swelling that grow into a new branch, leaves or flowers is called bud. और ये जूसी लीव प्लांट, जैसे कि उन्होंने एग्जांपल दिए कि एयर प्लांट्स में वहाँ से मार्जिन्स पे बर्ड्स होते हैं, और बर्ड से फिर आगे न्यू प्लांट डेवलप होते हैं, और इसी को हम कहते हैं ज़ख्म हयात। ये आपकी बुक से रिलेटेड आपको चीज़ें बता रहा हूँ। अब दूसरा चीज़ है कि बल्ब्स हैं। A type of an underground stems with thick fleshy leaves that store foods. ये अंडरग्राउंड स्टेम की एक मिसाल है, और इसके अंदर क्या होते हैं, थिक फ्लैशी लीव्स होते हैं। उनका पर्पस क्या होता है, फॉर स्टोरिंग फूड्स, फूड को वो ज़ख़ीरा करते हैं। इट प्रोड्यूसेस स्मॉलर पार्ट्स विच ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट्स। और ये एग्जांपल, ये तो चीज़ आपने अपने घरों में देखी हुई है। ऑनियंस, जिसको हम प्याज कहते हैं, वो यहाँ पर दिखाई गई है। नेक्स्ट अगर हम इसी पे को आगे बढ़ाते हुए चलें, तो ये है ट्यूबर। इट इज़ ए स्वोलन अंडरग्राउंड स्टेम्स एंड ईच बड कैन बी कट एंड प्लांटेड टू ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट्स। ये भी अंडरग्राउंड स्टेम की एक मिसाल है, और उसमें से आपने देखना है कि उसको डिफरेंट कट्स, और कम से कम उस पर 2 बर्ड्स होना ज़रूरी हैं। वैसे भी कर सकते हैं, कट इनटू पीसेस भी कर सकते हैं। तो हर जितनी आपको पीस करेंगे तो एयर बड से एक नया प्लांट बन जाएगा। ये आप लोग घरों में एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, और ये आपकी एक्टिविटी है कि आप एक पोटैटो लेंगे, आलू, जिसको आप डिफरेंट पीसेस में, और उसके ऊपर बर्ड्स, ये जो हल्का सा ऊपर निशान लगा ना, तो उसको हम क्या कहते हैं कि एक सिंपल सा कार होता है, जिसको यहाँ से 1 या 2 होने चाहिए, बचना ना करें, एक नहीं हो सकता तो दूसरे से ग्रो हो जाना चाहिए। उसको आपने एक गमला लेना है और उसके अंदर लगाना है। उसके बाद फिर देखना है कि ये आगे ग्रोथ कैसे होती है।
तो ये इसी के अंडरग्राउंड्स मुख्तलिफ़ किस्म के पोटैटो की आगे ग्रोथ शुरू हो जाएगी और हर बर्ड से एक नया प्लांट बनेगा और नया प्लांट बनने से आपके पोटैटोस की आगे ग्रोथ होगी। नेक्स्ट वन इज बेटा रनर्स आर प्लांट स्टेम्स दैट ग्रो along the grounds and new strawberry plants grow from this methods buds along the runners of the parent strawberry plant। इसकी जो एग्जांपल है स्ट्रॉबेरी जो आप देख रहे हैं सामने नज़र आ रही है, तो ये प्लांट्स की आपने देखा है। तो ये रनर्स क्या होते हैं कि एक होते हैं रनर और शक्कर। तो रनर होते हैं ये बॉडी प्लांट होते हैं, ये बिल्कुल ग्राउंड के साथ साथ ऊपर होते हैं। ये ग्रासेस में भी होता है और यहाँ स्ट्रॉबेरी की एग्जांपल दी गई है, इसमें भी है। तो रनर्स आर द प्लांट स्टेम दैट ग्रो अलोंग द ग्राउंड्स। ये देखिए यहाँ से जितने भी हैं, इससे आगे एक नया प्लांट डॉटर प्लांट है, रनर है और फिर आगे प्लांट बनते 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 आगे चलते जा रहे हैं ये, ठीक है ना। जितना आगे फैलता जाएगा ये आगे डॉटर प्लांट बन जाएगा। पहला ये प्लांट था पेरेंट, यहाँ से फिर आगे डॉटर प्लांट बना, फिर उसके यहाँ से पूरे और ये प्लांट तो ये आ गया। तो ये डिफरेंट मेथड बेटा डिस्कस किए गए हैं यहाँ पर हर किस्म की। आपको मैं रिपीट कर देता हूँ कि नेचुरल प्रोपगेशन होती है जो कुदरती तौर पर, और उसमें से 4 मेथड्स हैं। एक को हम कहेंगे बडिंग, फिर होगा बल्ब्स और फिर ट्यूबर और रनर्स, और भी मेथड हैं लेकिन यहाँ पर आपके 4 ही डिस्कस किए गए हैं। इनको थॉरोली आपने पढ़ना है। एक लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी इससे पूछे जा सकते हैं, और एक मैंने आपको एक्टिविटी दी है पोटैटो की, तो वो लाजमी आपने करनी है। थैंक यू।